नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो साथियों, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था बी कीपिंग के बारे में यानी कि एपीकल्चर के बारे में, और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फिशरीज यानी कि फिश फार्मिंग के बारे में। तो बिना किसी देरी के चले क्लास को शुरू करते हैं। और बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। और हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि इस चैनल के माध्यम से बहुत ही जल्द जीएस की क्लासेस शुरू की जाने वाली है, जिसमें आपके डिफेंस, सिविल सर्विसेज, एसएससी यानी कि विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिता एग्जाम होते हैं, प्रतियोगिता वाले जो एग्जाम होते हैं उसके लिए यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। यानी कि यहाँ पर टोटल आपके जीके और जीएस की क्लासेस चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फिशरीज यानी कि फिश फार्मिंग के बारे में। चलिए देखते हैं। अब बात यहाँ से पूछा जाता है कि बताइए कि आखिर ये फिशरीज होता क्या है। तो बच्चों थोड़ा सा समझिएगा, जो फिशरीज है ना, इसको हम पीसी कल्चर के नाम से भी जानते हैं। और हाँ, ये जो है ना बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? एमसीक्यू के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि पीसी कल्चर यानी ये मछलियों के पालन को हम पीसी कल्चर कहते हैं। ठीक है, समझिए, यही पूछा जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिशरीज, इसको हम मछली पालन, हिंदी में मछली पालन भी कहते हैं। ओके जी, आप इसे आप मीन पालन भी कह सकते हैं। मीन पालन, मीन मतलब मछली ही होता है। या आप इसे मत्स्य पालन भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे फिशरीज है, फिशी कल्चर है, तो इसी प्रकार आप इसे फिश फार्मिंग भी कर सकते हैं। फिश फार्मिंग भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये है फिशरीज। आप समझने का प्रयास करेंगे कि ये फिशरीज या फिशी कल्चर या फिश फार्मिंग है क्या। तो समझिएगा, इसमें तीन प्रोसेस आते हैं: रेयरिंग, कैचिंग और सेलिंग। रेयरिंग, कैचिंग और सेलिंग ऑफ फिशेस, यानी कि इसमें मछलियों को रेयरिंग यानी कि पाला जाता है, कैचिंग यानी कि पकड़ा जाता है, और साथ साथ उन्हें क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करके मार्केट में लाया जाता है। ठीक है, इसे को कहते हैं फिशरीज। चलिए हम लोग समझते हैं। ओके, समझने का प्रयास करेंगे। वैसी प्रक्रिया, वैसी प्रक्रिया जिसमें मछलियों, जिसमें खास करके बच्चों मछलियों की बात करें, जिसमें मछलियों या जलीय जीवों को पाला जाता है, को पाला जाता है। ठीक है, पाला जाता है तथा बाद में देखेंगे पाला जाता है। फिर कैचिंग यानी कि पकड़ा जाता है। क्या करते हैं बच्चों? पालते हैं, पकड़ते हैं, एवं तथा तथा साथ ही साथ तथा साथ ही साथ उनका सेलिंग किया जाता है, सेलिंग किया जाता है। ठीक है जी बच्चों, कि वैसी प्रक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं, मछलियों या जलीय जीवों को पालते हैं, पकड़ते हैं तथा उसको बेचते हैं। सिंपल सी बात है। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? तो इसी को हम कहते हैं पीसी कल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर कहलाता है। ठीक है बच्चों, ओके जी। तो पीसी कल्चर क्या है आप समझ चुके हैं कि फिशरीज, फिश फार्मिंग, पीसी कल्चर सभी के सभी एक ही है। यानी कि मछली पालन कहिए, मीन पालन कहिए या मत्स्य पालन कहिए, सबके सब क्या है, एक है। ठीक है, आप थोड़ा सा समझिएगा। अब यहाँ पे जो ये फिशरीज है ना, फिशरीज यानी कि मत्स्य पालन, यह इकोनॉमी का है।
या इकोनॉमी, इकोनॉमिक या इकोनॉमिकल एरिया में, इकोनॉमिकल एरिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है बच्चों की ये फिशरीज क्या है, तो इकोनॉमिकल एरिया यानी कि जो हमारा आर्थिक क्षेत्र है उसमें भी क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब कैसा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो आप समझने का प्रयास करेंगे। फिशरीज बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोगों का आय का स्रोत है, आय का स्रोत है। ठीक है बच्चों, और साथ साथ समझिएगा कि जो हमारा देश है उसकी जनसंख्या क्या हो रही है, तो लगातार बढ़ रही है। तो जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके लिए भोजन की आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं मछली भी क्या करती है, जनसंख्या को, इतनी बड़ी जनसंख्या उसको फीड करने में सहायक साबित होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो फिशरीज है बहुत सारे लोगों का आय का स्रोत है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे जो तटीय इलाकों के लोग होते हैं, तटीय इलाकों के, तटीय इलाकों के लोगों के जीवन यापन का साधन है। क्या है बच्चों, तो ये जो तटीय इलाकों के लोग होते हैं, देखिए तटीय इलाकों के लोग कहने का मतलब कि जो नदी के किनारे रहते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, तो उन्हें ये जो अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ तो रोजगार करने पड़ेंगे। तो रोजगार का ये साधन होता है फिशरीज। यानी कि क्या करते हैं कि वहां से मछलियों को पकड़ते हैं और उसे मार्केट में बेचते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्या है, तो ये तटीय इलाकों के लोगों के लिए जीवन यापन का एक साधन है। ओके जी, आप समझिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जो मछलियां होती है ना बच्चों, मछलियां आपके दो प्रकार की होती हैं, यानी कि दो प्रकार के मछलियों का ये बी कीपिंग सॉरी फिशरीज में भाग लेती हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ मछलियां होती हैं जिनको हम कहते हैं फ्रेश वाटर फिशेस, और कुछ मछलियां होती हैं जिनको हम कहते हैं मरीन वाटर फिशेस। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो मछलियों के नाम है ना, ठीक है, ये आपके बोर्ड के लिए, किसके लिए बच्चों, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में इससे अब देखिए प्रश्न पूछे जाएंगे। समझिए, जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं उसमें से जैसे कि कतला हो गया, रोहू हो गया, कॉमन कार्प, यानी कि कतला, रोहू और कॉमन कार्प क्या है, तो एक प्रकार से कहें तो ये मृदुजलीय होते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पे मरीन वाटर में पाए जाने वाले फिशेज, यानी कि जो लवण युक्त जल में पाए जाते हैं, जैसे कि हिल्सा हो गया, साइडाइन हो गया, मैकेरल हो गया, पोमीफ्रेट हो गया। ठीक है बच्चों, देखिएगा आपके एग्जाम में प्रश्न इस तरह से पूछे जाएंगे कि कब पूछा जाएगा कि निम्न से बताइए कौन सा एक मृदुजलीय मछली है, मृदुजलीय मछली है, तो इसके लिए आपके नाम याद रखे होंगे। बहुत ही आसान है, आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, बस आपको क्या लिखना है, तो देखिए बस आपको याद रखना है कि कतला, रोहू और कॉमन कार्प, कतला, रोहू और कॉमन कार्प क्या है, तो ये फ्रेश वाटर फिशेज हैं, और ये हिल्सा, सर्डाइन, मैकेरल और पोम्फ्रेट क्या है, तो ये एक प्रकार से कहें तो ये मरीन फिशेज हैं, यानी कि लवण युक्त जल में पाए जाने वाली फिशेज है। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, तो पीसी कल्चर के बारे में डिस्कस किया था। और थोड़ा सा एक बात समझिए, देखिएगा अब पीसी कल्चर के अलावे एक टर्म आता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम कहते हैं एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर। ठीक है जी, एक्वा कल्चर आप समझिएगा पीसी कल्चर से रिलेटेड है, यानी कि जब हम अपने इकोनॉमिकल पर्पज से, यानी कि आर्थिक दृष्टि से क्या करते हैं, जलीय जीवों, जलीय एनिमल या जलीय प्लांट को क्या करते हैं हम लोग, रेयर करते हैं यानी पालन करते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्वा कल्चर।
ठीक है जी, तो आप इसे समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। जब जलीय पौधे एवं जलीय जंतु को हम आर्थिक दृष्टिकोण से उत्पादित करते हैं तो उसे एक्वाकल्चर कहते हैं। और बच्चों एक्वाकल्चर का ही क्या है, तो ये फिशरीज है। क्या जी, एक्वाकल्चर से रिलेटेड क्या है, तो आपका ये फिशरीज यानी कि पीसी कल्चर है। ठीक है बच्चों, तो एक्वाकल्चर क्या है और पीसी कल्चर क्या है इसमें समझ सकते हैं। तो ठीक है, तो आप इसमें चाहें तो अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं। आपके एनसेट में प्रश्न है कि एक्वाकल्चर और पीसी कल्चर में क्या अंतर है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमने डिस्कस किया आपके फिशरीज यानी कि पीसी कल्चर के बारे में, जो कि बहुत ही आसान शब्दों में था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। बस आपको इसमें कुछ जो हमने एग्जांपल्स दिए थे वो आपको याद होने चाहिए। एक और बात बता दें कि फिशरीज में हम मछली के पालने के अलावे केकड़ा को भी पालते हैं, झींगा को भी पालते हैं, लॉबस्टर को भी पालते हैं। यानी कि बड़े बड़े जो झींगे होते हैं ना, उसको एक्चुअली लॉबस्टर कहते हैं। लॉबस्टर को भी पालते हैं और बहुत सारे हम एक्वेटिक एनिमल को पालते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्लांट कल्चर के बारे में, यानी कि प्लांट कल्चर यानी कि प्लांट ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे। अभी हमने कुछ से पहले वाले वीडियो में हमने एनिमल ब्रीडिंग के बारे में डिस्कस किया था, जो कि आपका वीडियो नंबर क्या था, लेक्चर नंबर 3 था। उसमें हमने एनिमल ब्रीडिंग के बारे में डिस्कस किया था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो अगर आप इस चैनल पे अभी जुड़ रहे हैं तो उसको वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।